नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कहते हैं उम्मीद की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो उम्मीद टूटती है, तब साथ में सब कुछ टूट जाता है। मानो इंसान खत्म हो जाता है। बहुत पहले की बात है, सर्दियों का समय था और एक बूढ़े गरीब बाबा फुटपाथ पे सोया करते थे। उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो सर्दियों में रोज़ ऐसे ही रात को ठिठुर कर सो जाया करते थे। तभी वहाँ से एक लड़का गुज़रता है, अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी में, जहाँ पे गाड़ी के अंदर हीटर भी ऑन है और काफ़ी कंफर्टेबल है गाड़ी के अंदर। वो देखता है कि एक बाबा ऐसे ही सोए हैं, वो निकल जाता है। फिर दूसरे दिन उसका सेम रूटीन था, सेम रास्ता था, दूसरे दिन निकलता है। वो बाबा को देखता है और वो देखता है कि अच्छा वो बाबा सो रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन उसको थोड़ा खटकता है। उसको लगता है कि इतनी ठंडी है, हम लोग गाड़ी के अंदर हीटर में हैं, लेकिन फिर भी हमें मतलब ऐसा लगता है कि बाहर कैसे जाएँगे। और ये बाबा बेचारे सड़क पे ऐसे फुटपाथ पे सोए हैं, तो उनको ठंडी नहीं लगती होगी। तीसरे दिन वो फिर से निकला, लेकिन उस दिन उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी गाड़ी रोकी और वो बाबा के पास गया और जाके बोला, बाबा आपको ठंडी नहीं लगती? और आप ऐसे ठंडी में रात भर ऐसे ही सोए रहते हैं? तो उसने बोला कि हाँ बेटा, अब तो मुझे आदत हो गई है। तो उसको बड़ा दुःख हुआ। उसने बोला कि कोई बात नहीं बाबा, मैं कल आपके लिए एक कंबल लेकर आऊँगा, फिर आपको ठंडी नहीं लगेगी। तो बाबा बड़े खुश हो गए। उसको बोला, सच बेटा? और तो लड़के ने बोला हाँ। लड़का बहुत अच्छे घर का था, जेंटलमैन था, तो उसने बोला कि मैं कल लेकर आता हूँ। और बाबा ने भी बोला ठीक है। तो दूसरा दिन निकल गया, पर वो दूसरे दिन लड़का अपने काम में व्यस्त हो गया और वो उसके दिमाग से बात निकल गई कि उसने बाबा को प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा आपके लिए कंबल लेकर, लेकिन वो लड़का आया ही नहीं। वो बाबा उसका इंतज़ार करते रहे और वो अपने काम में इतना फँस चुका था कि वो नहीं मौका मिला। फिर सडनली उसको याद आया कि अरे! मुझे तो कंबल लेकर जाना था बाबा के पास। जैसे ही उसको याद आया, फट से वो उठा और कंबल लेकर वहाँ पे गया और वहाँ जाके देखता है कि बाबा तो वहाँ पे है ही नहीं। उसने पूछा कि यहाँ पे एक बाबा सोया करते थे फुटपाथ पे, क्या हुआ उनका? तो जो रेगुलर वहाँ पे थे लोग, जिनको बाबा के बारे में पता था, उन्होंने बताया कि तुम्हें पता नहीं है, वो बाबा तो गुज़र गए, उनका मृत्यु हो गया है। तो लड़का बड़ा मतलब हक्का-बक्का रह गया, शॉक में आ गया कि ये क्या हो गया? कैसे हो गया? कल परसों तो वो बिल्कुल ठीक थे, कैसे हो गया? तो बोले कि बेचारे ठंडी से उनकी मृत्यु हो गई है। ठंडी से? बोले इतने टाइम पे तो वो रोज़ सोती थी, इतनी ठंडी थी फिर भी वो ठीक-ठाक थे, कैसे? तो बोले वो बोल रहे थे कि किसी लड़के ने मुझे उम्मीद दी थी, प्रॉमिस किया था कि वो कंबल लेकर आएगा, तो वो उम्मीद ने उनको मार डाला। क्योंकि अब तक उनको आदत थी उस ठंडी का सामना करने की, वैसे ही सोने की, लेकिन जैसे उनको ये उम्मीद लग गई कि अच्छा कोई मेरे लिए कंबल लेकर आएगा, मुझे भी वो अच्छी-अच्छी कंबल में ऐसे गर्मी मिलेगी, मैं ऐसे अच्छे से सो जाऊँगा, मुझे कम्फ़र्ट मिलेगा। तो उन्होंने जैसे ही वो कम्फ़र्ट की उम्मीद कर दी, उस लड़के की उम्मीद कर दी, उन्होंने कहीं न कहीं अपने जो दिमाग को उन्होंने एक कंडीशन कर रखा था, एक उन्होंने अपनी मानसिक ताकत को अच्छे से सिखा के रखा था कि मुझे इसका सामना करना है, इस ठंडी का सामना करना है, मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। पर वो कहीं न कहीं उन्होंने छोड़ दिया और वो उम्मीद का दामन पकड़ लिया और जैसे उम्मीद का दामन पकड़ लिया और वो उम्मीद टूट गई साथ में, सब कुछ ख़त्म हो गया और बाबा चल बसे। इसीलिए कहते हैं कि उम्मीद किसी को झूठी मत दिखाओ। अगर आप किसी को वचन देते हो, ये उम्मीद का एक किरण दिखाते हो, तो कोशिश करो कि आपके वचन को आप पूरा करो। कहीं आपके जो एक बोलने से किसी की बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती है, किसी की जीवन जीने की इच्छा ख़त्म हो सकती है, किसी की बहुत सारी ऐसी इच्छाएँ हैं जो कहीं न कहीं एक साथ ख़त्म हो जाती है। इसीलिए किसी को झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए। किसी को वचन झूठा नहीं देना चाहिए। उतना ही वादा करो जितना आप निभा सको। जय श्री कृष्ण।